नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। आप देख रहे हैं एडीसीए कोर्स का 5वां पार्ट। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने समझा कि अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर कैसे बदले और उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं और वह कैसे काम करते हैं। तो हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर की मूल संरचना। इसमें हम देखेंगे इनपुट यूनिट हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है और आउटपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इसी प्रकार से प्रोसेसिंग हमारा क्या करता है, सीपीयू। प्रोसेस हमारा सीपीयू ही करता है। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बाद वह हमारा सीपीयू ही प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान कराता है। उसके बाद हमारा आउटपुट यूनिट क्या है, जैसे हो गया मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। ये सब हमारे आउटपुट यूनिट होते हैं। तो हम पहले देखेंगे इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से डिवाइस हैं इनपुट यूनिट में। पहला जैसे हमारा हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। दूसरा माउस, यह भी इनपुट डिवाइस है। तीसरा स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है। देखेंगे हम कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। पहला नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तीसरा वायरलेस कीबोर्ड और चौथा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये हमारी 4 प्रकार की कीबोर्ड पाए जाते हैं। माउस भी हमारा 3 प्रकार से होता है। पहला ऑप्टिकल माउस, दूसरा मैकेनिकल माउस, तीसरा वायरलेस माउस। फिर देखेंगे हम स्कैनर। स्कैनर में हमारा हो गया OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हैं। दूसरा हमारा है BCR, बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्नाइजेशन। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। लाइट पेन हो गया, वेब कैमरा, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। OMR में जैसे हमारा ATM है। BCR में टच स्क्रीन हो गया। MICR में बायोमेट्रिक। आगे हम देखेंगे हमारा इनपुट यूनिट क्या होता है। देखेंगे कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या होता है, कुंजी पटल भी होता है। ये पूछा भी जा सकता है पेपर में कि कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या होता है, कुंजी पटल। ये लिखा गया है, कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या होता है, कुंजी पटल होता है। देखेंगे हम इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। इन धन पुट, जहाँ इन का अर्थ होता है अंदर तथा पुट का अर्थ होता है रखना। इन मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को जिस माध्यम से भेजते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को जिस माध्यम से भेजते हैं वही हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में हमने बताया भी था आपको क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक, अब आगे हम देखेंगे कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड की खोज
सन 1968 ईस्वी में क्रिस्टोफर लैंथम सोल्से नामक वैज्ञानिक ने किया था। कीबोर्ड की खोज कब हुई थी? 1968 ईस्वी में। किसने किया था? क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स नामक वैज्ञानिक ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। यह देखने में टाइपराइटर की तरह होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा एवं निर्देशों को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाने में किया जाता है। कीबोर्ड में टाइपराइटर से ज़्यादा कीज पाई जाती हैं। इसमें फंक्शन की, कर्सर की, एंटर की आदि कई सारी कीज पाई जाती हैं। कीबोर्ड 4 प्रकार का होता है, पहले भी मैंने बताया था। पहला नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तीसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड, चौथा वायरलेस कीबोर्ड। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में। इनपुट यूनिट सर्वप्रथम क्या होते हैं, और इसमें सर्वप्रथम मैंने देखा इनपुट यूनिट में कीबोर्ड की खोज किसने किया था, कब किया था, यह कितने प्रकार का होता है हमने समझा। तो दोस्तों अगर आप ADCA कोर्स करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसमें आपको बताएंगे कीबोर्ड में किस कीज का उपयोग किस लिए किया जाता है, पूरा कीबोर्ड में जितने भी बटने हैं सभी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, अगले वीडियो में हम सब बताएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी के साथ हम आगे भी आपको वीडियो में बताएंगे कि आउटपुट यूनिट क्या है हमारा, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।